हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी इज। कॉपर आयन जो होती है कॉपर रिलीजिंग आयोडी में से जो निकलता है उसका काम क्या होता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है दे इनिबिट गैमिटोजेनेसिस, वो गैमिटोजेनेसिस को रोकते हैं। बी है दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। सी है दे इनिबिट ओव्यूलेशन। या डी है दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। ये एनसीईआरटी रेफरेंस ये रहा, मेरे नीचे दिया हुआ है। इसके अंदर जो ब्लू से अंडरलाइन किया है उसको पढ़ेंगे। कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेसिस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो कॉपर आयन जो रिलीज होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से, वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करता है स्पर्म की। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो डी ऑप्शन है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी मेथड, स्टरलाइजेशन का जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। बी ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली। सी स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। या डी यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं हमारे पास। ये रहा एनसीईआरटी रेफरेंस। जो येलो से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ये हमारा ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी से। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया है और उसको अलग अलग जगह बांध दिया है ताकि जो हमारी ओवरीज के निकले हुए ओवम है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब या के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर ना आ पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो ए है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नीचे देगा चारों में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या आईयूडी है। तो चार ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है मल्टीलोड 375, बी है LNG20, सी है सर्विकल कैप और डी है वॉल्ट। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। इससे मैं आपको आज टाइप्स ऑफ आईयूडी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आईयूडी होती हैं नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड होती हैं आईयूडी हमारे पास लिप्स लूप जो दिए हैं यहाँ पे। कॉपर रिलीजिंग होती हैं CUT7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो होती है प्रोजेस्टासार्ट और LNG20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है बी ऑप्शन LNG20। तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2012 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। ये नीचे दिए गए डायग्राम में ये पूछ रहा है ये क्या है। तो ये एनसीईआरटी रेफरेंस से आज वैसे देख सकते हैं, ये मैंने दिया हुआ है। ये ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम दिया हुआ है और ये पढ़ भी सकते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। ट्यूबेक्टोमी जो होती है सर्विकल इंटरवेंशन होता है जो गैमीट को ब्लॉक करता है और कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। सर्जिकल प्रोसीजर होता है। मेल्स के अंदर वेसिक्टोमी कहते हैं और फीमेल्स के अंदर इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि हाईली इफेक्टिव प्रोसीजर होता है। पहली बात तो ये रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। इसके अंदर हमारा स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को काट के उसको टाई कर दिया जाता है। तो हाँ, ये ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास ऐसा है। तो सी ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल जो है उसके अंदर वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगी। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले रेड से अंडरलाइन है उसको मार्क करेंगे। इनफर्टिलिटी केसेज इधर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी लो स्पर्म काउंट जो हम करेक्ट कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। और ऊपर जो है मैंने ग्रीन से अंडरलाइन करेंगे इसको भी पढ़ेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is another specialized procedure to form an embryo in a lab in which a sperm is directly injected into ovum। यानी अगर लो स्पर्म काउंट है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दो हो सकता है, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI। तो इन दोनों को हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो मोस्ट करेक्ट है वो हो जाएगा बी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ए है जिफ्ट एंड IUT, बी है गिफ्ट एंड जिफ्ट, सी है ICSI एंड जिफ्ट और डी है गिफ्ट एंड ICSI। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। जो रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एन एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर into the uterus। IUT intrauterine transfer to complete its further development। Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female
ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती उसके अंदर हमारी जो टेक्निक्स है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो है जिफ्ट और IUT। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।